एवरीवन, वेलकम टू नीट ऑल इन वन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये दोनों सिस्टम्स पढ़ लिए थे, सिस्टार सिस्टम एंड ईजेड सिस्टम। ईजेड सिस्टम में हम लोगों ने पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लिया था और डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सिन एंटी सिस्टम, हमारा लास्ट सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ जीआई। सो हमारा थर्ड सिस्टम है सिन एंटी सिस्टम। सिन एंटी सिस्टम जो है, सिस्टर्न सिस्टम एंड ईजेड सिस्टम नॉर्मल जीआई कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर के लिए यूज़ आते हैं, बट सिन एंटी सिस्टम जो है वो एक पर्टिकुलर और स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स के लिए ही यूज़ में आते हैं। मैंने आपको दो कंपाउंड्स के नाम बताए थे, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी के नाम बताए थे जब हम लोग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम्स में डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था एजो कंपाउंड्स एंड ऑक्साइन। एजो कंपाउंड्स और ऑक्साइन में ही सिन एंटी सिस्टम जो है वो नॉमेनक्लेचर के लिए यूज़ होता है। सो फर्स्ट इज योर एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड्स में मैंने आपको बताया था कि एजो कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। एजो कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे, एंड दोनों पे एक एक फ्री वैलेंसी। ये है आपका एजो कंपाउंड का स्ट्रक्चर। सिन कब यूज होगा एजो कंपाउंड्स में? व्हेन लोन पेयर सेम साइड। जैसे ये वाला केस है, लोन पेयर दोनों के सेम साइड है, इसलिए ये सिन स्ट्रक्चर है। एंटी कब यूज होगा? व्हेन लोन पेयर अपोजिट साइड। अगर ये लोन पेयर यहाँ से हटाकर यहाँ पे कर दिया जाए और ये फ्री वैलेंसी इस तरीके से कर दी जाए तो दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड हो गए, इसलिए ये एंटी स्ट्रक्चर है। सेकंड जो हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं, दैट इज ऑक्साइन। ऑक्साइन का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन की दो फ्री वैलेंसी एंड नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर एंड एक OH ग्रुप। ये होता है ऑक्साइन का स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे ऑक्साइन को हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ऑक्साइन एक थोड़ा लेंदी टॉपिक है। तो आवर सेकेंड कंपाउंड इज ऑक्साइन। ऑक्साइन का स्ट्रक्चर है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन पे दो फ्री वैलेंसी, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर एंड एक OH ग्रुप। सो ये है ऑक्साइन का स्ट्रक्चर। बट ऑक्साइन्स फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है एल्डोक्साइन एंड सेकंड जो आते हैं वो आते हैं कीटोक्साइन। एल्डोक्साइन एंड कीटोक्साइन। एल्डोक्साइन क्या होते हैं? एल्डिहाइड से बनने वाले ऑक्साइन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्डोक्साइन और कीटोन से बनने वाले ऑक्साइन कंपाउंड्स को बोलते हैं कीटोक्साइन। एल्डोक्साइन कब बनता है? जब हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन करे NH2OH से, तो हमारे पास बनने वाला स्ट्रक्चर एल्डोक्साइन बनता है। इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे ये एक एल्डिहाइड है और ये NH2OH कंपाउंड है। यहाँ से आपका वाटर रिमूव हो जाएगा और फिर हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ OH, हियर वी हैव R एंड हियर H। तो इस तरीके का कंपाउंड बनेगा और ये जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलेंगे एल्डोक्साइन। ये एल्डोक्साइन बना है। कीटोक्साइन कब बनेगा? जब एक कीटोन NH2OH के साथ रिएक्ट करेगा तो बनने वाला स्ट्रक्चर हमारा होगा कीटोक्साइन। कीटोन किस तरीके से बनेगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ R है, यहाँ R'। ये एक कीटोन ग्रुप है, इसका रिएक्शन होगा NH2OH के साथ, अगेन यहाँ से वाटर निकल जाएगा। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा R डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक फ्री लोन पेयर एंड दिस वन इज OH ग्रुप। सो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है दिस इज कीटोक्साइन। तो अब आपको समझ में आ गया कि एल्डोक्साइन कैसे बनता है और कीटोक्साइन कैसे बनता है। लेकिन एल्डोक्साइन में
हमें नेमिंग किस तरीके से करनी है सिन एंटी की, और कीटोक्साइम में कैसे सिन एंटी की नेमिंग करनी है वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे अब मैं इन शॉर्ट एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम का सेपरेट प्रोडक्ट बना देती हूँ। सो एल्डोक्साइम में जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था वो कुछ इस तरीके से बना था, ये था हमारे पास एल्डोक्साइम। और कीटोक्साइम में जो प्रोडक्ट बना था वो कुछ इस तरीके से बना था, दिस इज आर एंड दिस इज आर डैश। तो ये था हमारे पास एल्डोक्साइम, ये था कीटोक्साइम। अब यहाँ पे एल्डोक्साइम में सिन हम कब बोलेंगे कंपाउंड को, व्हेन H एंड OH आर सेम साइड, H एंड OH सेम साइड। और एंटी कब बोलेंगे, व्हेन H एंड OH अपोजिट साइड। जब ये H और OH सेम साइड होंगे तो ये कंपाउंड होगा सिन, जैसे कि अभी है। और अगर ये दोनों अपोजिट साइड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी। कीटोक्साइम में सिन कब बोलेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड OH सेम साइड, तो हम उसे बोलेंगे सिन। और एंटी कब बोलेंगे, जस्ट इसका अपोजिट, व्हेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड OH अपोजिट साइड। जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड OH जो होगा वो सेम साइड होगा तो वो सिन स्ट्रक्चर होगा। और एंटी कब होगा, जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड OH जो होगा वो अपोजिट साइड होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे, यहाँ R है यहाँ R डैश है, मतलब दोनों ही अल्काइल ग्रुप्स है। अगर ये हमारे पास हो जाए मिथाइल और ये हो जाए हमारे पास इथाइल, सो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, इसका मतलब अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है तो इसलिए ये हमारा हाई प्रायोरिटी होगा। ये बाद में आता है सो इट इज़ लो प्रायोरिटी। सो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है एंड OH सेम साइड है तो ये होगा सिन स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आपको ऑक्साइन कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर करना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ GI. I hope you like this video and its content. So please subscribe my channel for more such videos. Thank you so much for watching.